बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक घर का जो फ्रंट है वो इक्वल ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो, और उसने कहा है कि उसकी जो एक मेजरमेंट है, एक साइड की मेजरमेंट उसने दी है वो 10 मीटर है, जैसा कि ये है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, घर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो ये उसने हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये घर का फ्रंट है। ठीक है, और इस फ्रंट की उसने सिर्फ हमें एक साइड की मेजरमेंट दी है, जबकि उसने कहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक कंप्लीट जो फिगर बन रही है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इस फिगर को यहाँ से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और इसकी ये टोटल लेंथ जो है वो उसने दी हुई है जो कि 10 मीटर है। अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को एक स्पेसिफिक नेम दे लेना है। इसको हम ए कह लेते हैं, इसको बी, और इस पॉइंट को सी कह लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, जबकि ये दरमियान वाला पॉइंट है इसको हम डी कह लेते हैं, ए बी सी डी। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मेजरमेंट ये वाली है वही मेजरमेंट ये है और वही मेजरमेंट ये है। ठीक है, यानी ए बी भी 10 है और ए सी भी 10 है। ठीक है, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी तमाम की तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो लिहाजा उसने जो एक साइड की मेजरमेंट दी हुई है वही दूसरी मेजरमेंट है और वही हमारी थर्ड साइड की मेजरमेंट है। ए बी भी 10 मीटर, जबकि बी सी भी 10 मीटर और ए सी भी 10 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट, मींस के हमें ए डी को फाइंड करना है। ठीक है, अब ए डी को फाइंड करने के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है, थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। तो इस तरह से हमारे पास ए बी और डी, ठीक है, ए डी बी, ये हमारे पास एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास इस साइड में दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है जो कि ए डी सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे मेजरमेंट दी गई है उसने टोटल की मेजरमेंट दी है, इसको भी हमें हाफ कर लेना है। तो इससे हमारे पास बी डी की मेजरमेंट आ जाएगी। तो इस टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो इससे मेजरमेंट बी डी हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट बी डी। हम इतनी की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल को 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए डी बी सी पर, और ये इसको इक्वली 2 पार्ट्स में कट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ए डी परपेंडिकुलर है, ये हमारा ए डी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस बी सी पर। इस वजह से इस बी डी की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हम इस टोटल को यानी मेजरमेंट बी सी को डिवाइड कर रहे हैं 2 पे। ठीक है, इससे हमारे पास ये वाली मेजरमेंट आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं, मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। बी सी ये टोटल हमारे पास क्या है 10, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। तो इस तरह से हमारे पास 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, इट मीन्स के हमारे पास 10 मीटर जो है वो बी डी की मेजरमेंट आ चुकी है। ठीक है, बी डी ये हमारे पास आ गया 5 मीटर। ठीक है, अगर बी डी 5 मीटर है तो फिर डी सी भी 5 मीटर ही है, क्योंकि ए डी की जो लाइन है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक साइड की लेंथ, दूसरी साइड की लेंथ, और ये हमारे पास जो है वो थर्ड साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो जब 2 साइड्स आ जाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लेट कर लेते हैं एच के इक्वल, के हमारे पास जो हाइट हमने फाइंड करनी है वो एच है। अब ये सारा डाटा हम इस ट्राइंगल में लिख लेते हैं, इसको हम ए कह लेते हैं और इस पॉइंट का नाम डी है और इस पॉइंट का नाम बी है।
अब इस ट्राइंगल को हम देखते हैं और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम जो सी वैल्यूज़ गिवन में हैं उनको लिखते हैं और जो हमने फाइंड करनी है थर्ड साइड हाइट वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास ए बी की वो क्या है 10 मीटर, तो ए बी यहाँ पे आ गया 10 मीटर, जबकि बी डी हमने फाइंड की है और बी डी हमारे पास क्या आ गई है 5 मीटर। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए डी बी ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई है, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए डी बी। इस ट्राइंगल में अब हमारे पास ये आ गया हाइपोटेनियस, ये हमारे पास आ गया बेस और ये आ गया हमारे पास एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास मेजरमेंट जो ए बी है वो इक्वल आ गई है ए बी की मेजरमेंट 10 मीटर के, जबकि बी डी की मेजरमेंट हमारे पास इक्वल आ गई है बी डी इक्वल है 5 मीटर के, जबकि हमने ए डी की मेजरमेंट फाइंड करनी है मेजरमेंट ए डी और इसको हमने लेट किया है एच के इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एच और ये हमने फाइंड करना है। अब हम इस सारे डाटा को पैथागोरस थ्योरम में जो है इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम वी हैव, तो पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम हमारा इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इस सारे के सारे डाटा को हम पुट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस जो कि हमारे पास यहाँ पे ए बी है, तो हम हाइपोटेनियस की प्लेस पे लिखेंगे मेजरमेंट ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बेस, और बेस यहाँ पे हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस जो है वो बी डी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट बी डी, इसके ऊपर स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ पे ए डी है, तो हम लिखेंगे एल्टीट्यूड की प्लेस पे मेजरमेंट ए डी। अब इन तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ए बी की मेजरमेंट भी मौजूद है, बी डी और ए डी, इन तमाम को यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ए बी इक्वल है 10 मीटर के, तो मेजरमेंट ए बी की प्लेस पे आ गया 10 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी, तो बी डी हमारे पास है 5, तो बी डी की प्लेस पे आ गया 5 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, प्लस मेजरमेंट ए डी वो इक्वल है एच के, तो मेजरमेंट ए डी आ गया एच और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर का मतलब है हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टाइम हमारे पास क्या आ गया 100 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम 25 प्लस एच का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर। अब 25 जो है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब इसको इस साइड पे मूव करेंगे इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल में हमारे पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग एच स्क्वायर। अब 100 में से हमें 25 जो है वो माइनस कर लेने हैं। अब 0 से 5 सब नहीं होंगे, इस 1 से कैरी यहाँ पे मूव किया, 10 से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 और यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया। तो 100 से 25 को सेपरेट करने से हमारे पास क्या आ गया 75 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आर लिखकर हम एच स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेंगे और 75 को दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे देखें एच के ऊपर स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हमें रिमूव करना है, इसके लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यूं हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी एच स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 75 है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हमारा इस स्क्वायर रूट से कट हो गया। ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया एच इज इक्वल टू 75 के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब 75 को हमने फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 3 का टेबल यूज़ करते हैं, तो 3 2 टाइम्स 6। ठीक है, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 5 के साथ लग जाएगा, 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15। अब 25 के लिए 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 टाइम 25 और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 का टेबल 5 1 टाइम 5। तो इस तरह 75 की प्लेस पे क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 5 स्क्वायर। ठीक है,
तो 75 की फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आ गया 3 × 5 टू द एक्सपोनेंट 2 h इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ द हाउस जो कि हमने फाइंड करनी थी, चूँकि ये वाली जो मेजरमेंट्स थी ये भी मीटर में थी, लिहाजा ये जो हमारे पास हाइट आई है हाउस की ये भी हमारे पास मीटर में आ गई। अब एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस सारे क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ था कि एक घर जिसका फ्रंट जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बना हुआ है, जबकि उसकी एक साइड की मेजरमेंट उसने बताई हुई थी जो कि 10 मीटर थी और कहा था फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, घर की हाइट कितनी होगी। तो ये वाली मेजरमेंट उसने दी हुई थी जो कि 10 मीटर थी, ठीक है। अब चूंकि उसने कहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसकी ये वाली मेजरमेंट भी फिर 10 है और ये वाली मेजरमेंट भी 10 मीटर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम की तमाम साइड जो है वो इक्वल मेजरमेंट रखती हैं। अब ये इक्विलेटरल थी, इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना था ताकि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई किया जा सके। तो हमने ADB इस ट्रायंगल को यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। तो ADB में हमारे पास ये मेजरमेंट थी, जबकि इधर ये टोटल की मेजरमेंट थी, तो हमें हाफ की चाहिए थी। तो इस हाफ की मेजरमेंट के लिए इस 10 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, इससे ये BD की मेजरमेंट हमें मिल गई, ठीक है। तो अब हमने इस ट्रायंगल ADB को यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे ADB इसको ले लिया। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट हमने फाइंड करनी थी उसको हमने h से लेट कर लिया कि हमारे पास हाइट ऑफ द हाउस जो है वो h है। बेस हमारे पास आ गई 5 और जो हाइपोटेनियस है वो आ गया 10, ठीक है। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसमें हमने हाइपोटेनियस 10 पुट कर दिया, जबकि बेस हमने 5 पुट कर दी और जो एल्टीट्यूड है वो h पुट कर दिया। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो इस तरह से हमारे पास जो हाइट ऑफ द हाउस जो कि हमने फाइंड करनी थी वो आ गई 5 n² √3 मीटर।